लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लग गई। एयरपोर्ट को मुकम्मल बंद करके बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। आज के शेड्यूल तमाम परवाजें मनसूख। 120 परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। दुनिया के 5वें मसरूफ तरीन एयरपोर्ट से रोजाना 1300 परवाजें ऑपरेट होती हैं। सेहूनी फौज का फजाई हमलों के बाद गजा में जमीनी ऑपरेशन। स्नाइपर्स ने रफा और बैतलाहिया में पोजीशन संभाल ली। गजा में 3 रोज में शहादतों की तादाद 600 तक पहुंच गई। बैतलाहिया में इसराइली ऑपरेशन के बाद फलस्तीनी एक बार फिर घर बार छोड़ने पर मजबूर। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेट हमले। इसराइल का तमाम रॉकेट मार गिराने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाज़री। रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी की। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के लिए रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। 10 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। यौम पाकिस्तान परेड रमज़ान के बायस महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। PTI को 4 साल हुकूमत मिली। काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। रियासत मदीना की बात करने वाले आज गवर्नर हाउस आकर देखें। आम आदमी के लिए खुला है। गवर्नर सिंध का आवाम से खिताब। कराची में जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने सीमेंट मिक्सर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। गुजरांवाला का रिहायशी शख्स लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने उतार लिया। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ JUI जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आज मुल्क भर में मुजाहरे करेंगे। नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और जापान फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। जापान ने AFC क्वालिफायर के तीसरे राउंड में बहरीन को 2-0 से शिकस्त दे दी।